महर्षि खिद्यतामितिः उद्यमा सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। हे नारद जी, आप चिंता में न पड़े। आप जो परिश्रम कर रहे हैं वो परिश्रम आपका अवश्य देव जो है सफल होगा, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एतदर्थं तु सत्कर्मं सुरर्षेतु समाचरः। बोला हे नारद जी, इसके लिए आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। अब नारद जी ने जो आकाशवाणी से पूछा, भैया सत्कर्म क्या होता है? क्या गीता पाठ करना, गायत्री मंत्र का जाप करना, वेद की ध्वनि करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, ये सत्कर्म नहीं है क्या? अगर ये सत्कर्म नहीं है तो फिर सत्कर्म और क्या है, इसके विषय में जो है हमें बताएं। तो व्योमवाणी में जो आकाशवाणी हो रही थी ना, उसने कहा कि इसके विषय में हम आपको नहीं बता सकते। नारद जी ने पूछा कौन बताएगा? बोला इसके विषय में तो कोई साधु, कोई संत महात्मा जो है आपको बताएंगे। तो नारद जी ने पूछा भैया उन साधु का नाम बता दीजिएगा, लेकिन आकाशवाणी ने जो है इसके बाद बोलना बंद कर दिया। अब तो जो है नारद जी की चिंता और बलवती हो गई। बोला महाराज, पहले तो ये सत्कर्म नहीं, और सत्कर्म क्या है इसके विषय में जो है संत बताएंगे, वो संत का भी मुझे नाम पता नहीं। अब किसको पूछूं? तो भक्ति माता को जो है सांत्वना दे करके, हे भक्ति माता, मैं थोड़ी देर में अभी आता हूँ, यूं गया और यूं आया, ऐसा कह करके नारद जी वहां से निकले। और नारद जी जैसे जो है उस स्थान को छोड़ करके जब इधर उधर जाने लगे, विचरण करने लगे, संत महात्माओं की खोज में निकले। जैसे जैसे संत महात्मा मिलते तो नारद जी पूछते, महाराज सत्कर्म क्या है? सत्कर्म किसे कहते हैं? नारद जी पूछ रहे हैं। इतने बड़े संत, स्वयं भगवान के अवतार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, वो जो है सबसे पूछ रहे हैं कि सत्कर्म क्या है। अब बताओ, कोई जो है बहुत बड़ा डॉक्टर, और यदि जो है छोटे मोटे डॉक्टरों से पूछे कि महाराज इस चीज की दवाई क्या है, तो छोटे मोटे डॉक्टर जवाब देंगे, बोलेंगे महाराज हमारी जो है परीक्षा ले रहे हैं। तो कोई तो जो है मौन हो जाएंगे, कोई अपना रास्ता छोड़ देंगे उधर की, तो दूसरी तरफ हो जाएंगे। तो ऐसे ही नारद जी को देख करके कोई संत मौन हो गए, और किन्हीं के शिष्यों ने जवाब दिया, महाराज आजकल जो है महात्मा जी का मौन व्रत चल रहा है। किसी ने जो है जहाँ से नारद जी आ रहे थे उस रास्ते को छोड़ दिया, दूसरे रास्ते पर चल दिया। किसी ने जो है उत्तर नहीं दिया। धीरे धीरे नारद जी जो है इसके विषय में जानकारी लेने के लिए कहाँ पहुँच गए? बोला बद्री विशाल धाम में पहुँच गए। कल यही प्रसंग तो था कि सनकादि कुमारों से नारद जी की मुलाकात हुई। आज नारद जी जब बद्री विशाल में पहुंचे तो सनकादि कुमारों से जो है वार्ता होने लगी। बोले महाराज, यही मेरा दुख का कारण है कि वो ज्ञान और वैराग्य को कैसे जो है, जो अचेत अवस्था में चले गए उनको कैसे जो है चेतना मिल रही। अब संत ने आकाशवाणी में कहा कि कोई संत महात्मा बताएंगे सत्कर्म के विषय में। अब आप ही बताओ कि सत्कर्म क्या है? जिस सत्कर्म को करने के बाद जो है ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर हो जाए, वो सत्कर्म क्या है? तो सनकादि कुमार जो है नारद जी को देख करके थोड़ा सा मुस्कुराने लगे। बोला हे नारद जी, आप चिंता मत करो। मां चिंता कुरुदेवर्षे हर्षं चित्ते समावह उपायं सुख साध्योत्रः वर्तते पूर्व एव हि। बोला आप चिंता मत करो, आप जो है प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि सत्कर्म क्या है इसके विषय में हम आपको समझाते हैं। तो सनकादि कुमार, सनक सनंदन, सनातन और सनत कुमार ने जो है नारद जी को बताया कि सत्कर्म क्या है। कि सत्कर्म सूचको नूनं ज्ञान यज्ञ स्मृते बुधे श्रीमद्भागवतालापः सतु गीत सुखादिभिः। बोला सत्कर्म क्या है? सत्कर्म जो है कुछ और नहीं, श्रीमद् भागवत की कथा ही सत्कर्म है।
भागवत की दिव्य कथा जो कि सुखदेव जी के मुखारविंद से निकली हुई है, ऐसी दिव्य कथा को जो है सनकादि कुमारों ने सत्कर्म बताया। नारद जी और आश्चर्य में पड़ गए, बोला महाराज आप कैसी बात कर रहे हैं, अरे ये भागवत कहाँ से प्रकट हुआ है? बोला वेदों से तो निकला, क्योंकि वेद जो है थोड़ा सा कठिन है, हर किसी की समझ में नहीं आ सकते वेदों की भाषा, इसलिए वेद व्यास जी ने जो है सरलता से जो है वेदों से निकाल करके वेदों का निचोड़ क्या निकाला? बोला श्रीमद् भागवत की कथा ये वेदों से ही निकली है, ताकि सबके हर जनमानस के समझ में जो है ये बात आ जाए, सब लोग समझे सरलता के लिए। और रोमहर्षण नाम के शिष्य को जो है इसको प्रदान कर दिया, किसने? व्यास जी ने। तो बोला जब जो है वेदों के मंत्रों से कुछ नहीं हुआ तो क्या श्रीमद् भागवत जो वेदों से निकली है उससे क्या कुछ होगा? उनकी मूर्छा टूटेगी, ऐसे कैसे हो सकता है? तो तब जो है यहाँ सनकादि कुमारों ने नारद जी को बड़ी भांति समझाया। हाँ, ध्यानपूर्वक सुनो कि क्या कह रहे हैं सनकादि कुमार नारद जी से। कि बोला हे नारद जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन विचार करें कि कहीं हम जो है किसी आम के वृक्ष के नीचे खड़े हैं और उसमें खूब सारे मीठे मीठे फल लगाए हैं, पीले पीले फल दिखाई दे रहे हैं, और जो है हमने ऊपर देख ही रहे थे कि कितने अच्छे फल है, इतने में एक आम का फल जो है डाली से टूट करके नीचे गिर गया। हमने उठाया उस फल को और उस फल को उठा करके जो है हम उसका रसास्वादन करने लगे, उसको खाने लगे, और खाते खाते हमारे मन में जो है विचार आया कि बोला भैया ये फल जब इतना मीठा हो रहा है, इतना रस इससे आ रहा है, तो जहाँ से ये फल निकला है वो वृक्ष कितना रसीला होगा, कितना मीठा होगा। हमारे मन में विचार आया और हमने जो है वो फल छोड़ दिया, और उस फल को छोड़ करके जो है हम आम के वृक्ष को जो है खाने लगे। तो क्या आम के वृक्ष से रस की प्राप्ति होगी? जो रस की प्राप्ति फल से हो रही थी वो वृक्ष से प्राप्त होगी? बोला नहीं हो सकती, किसी भी काल में नहीं हो सकती। अगर यदि जो है पूरी पकौड़ी बनाते बनाते यदि घी खत्म हो जाए और हमने विचार किया कि शेष पूरी जो है हम दूध में बना लेते हैं, तो क्या दूध से जो है पूरी पकौड़ी बनेगी दूध में? बोला नहीं बनती, पूरी पकौड़ी बनाने के लिए जो है घी ही चाहिए, जबकि वही दूध से जो है घी निकला है, लेकिन जो काम घी करता है वो दूध नहीं कर सकता है। अगर मिठाइयाँ बनाते बनाते जो है शक्कर खत्म हो गई, चीनी खत्म हो गई, हमने विचार किया चलो भैया चीनी गन्ने के रस से बनी है, इसलिए गन्ने के रस में जो है खूब मिठाई बना लेते हैं, तो क्या गन्ने के रस में मिठाई बनेगी? नहीं बन सकती। तो जिस प्रकार जबकि वो गन्ने के रस से ही शक्कर बनी है, चीनी बनी है, तो जो काम चीनी कर सकती है वो गन्ने का रस नहीं कर सकता है। ठीक इसी प्रकार से जो काम भागवत कर सकती है वो जो है वेद नहीं कर सकते, जबकि वेदों से ही जो है भागवत निकली हुई है। भागवत अब जो है नारद जी की समझ में आ गया। बोला इसी जो कहते हैं सत्संग, यही बात तो सत्संग से प्राप्त होती है, और क्या होता? लोग पढ़ लिख करके तो खूब आ जाते हैं, नहीं खूब पढ़े लिखे होते, महाराज हमसे बड़ा कौन काशी से पढ़ करके आया, लेकिन कभी सत्संग नहीं किया। और जब तक सत्संग नहीं करता मेरे भाई बहन तो विवेक की जागृति नहीं होती है, विवेक जागृत नहीं होता है, माने क्या करना है और क्या नहीं करना इसके विषय में जो है विचार नहीं बनता।